गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस की पहली क्लास है, यानी कि क्लास 12 की पहली क्लास पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान की पहली क्लास, जिसमें लेसन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है पशुपालन। पहले पशुपालन का इंट्रोडक्शन करते हैं। पशुपालन है क्या? पशुपालन यानी कि पशुपालन मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पशुओं को पालना, यानी पशुपालन। ठीक है, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमांत कृषकों के पास कुल कृषि भूमि की 30% जोत है। इसमें 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। भारत में लगभग 19.91 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 7.61 करोड़ भेड़ तथा 1.11 करोड़ सूकर तथा 68.88 करोड़ मुर्गी पालन किया जाता है। भारत 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम, अंडा उत्पादन में 53.2 करोड़ के साथ विश्व में तृतीय तथा मांस उत्पादन के साथ 7वें नंबर पर है। यही कारण है कृषि क्षेत्र में जहां हम 1 से 2% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पशुपालन से 4 से 5% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100% में 70% आबादी सिर्फ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। शेष 30% वो कृषि पर डिपेंडेंट है। कि इससे जो है देखिए, इससे जो है किसान को सबसे ज़्यादा लाभ पशुपालन द्वारा मिल रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कृषक जो है पशुपालन की ओर उसका झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कच्चा सौदा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि खेती में जो है किसान को बहुत तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन पशुपालन में ऐसा नहीं है। इसी वजह से 70% आबादी जो है कृषि पशुपालन पर डिपेंडेंट है। इससे हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। विश्व में जो है दुग्ध उत्पादन में भारत पहला स्थान है, और अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान, और मांस उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। यही कारण है कि जो है कृषि उत्पादन में जो है सिर्फ 1 से 2% ही कृषि मतलब आय प्राप्त होती है, और पशुपालन से 4 से 5% आय मिलती है, यानी वृद्धि दर प्राप्त होती है। ठीक है, इसी वजह से पशुपालन जो है किसान बहुत पसंद करता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट पहला है पशुओं का पालतूकरण यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय। पशु को पालतू बनाने का जब पहला समय क्या है, कब पशुओं को पाला गया, तो देखते हैं। पशु विज्ञान का प्रारंभ नियोलिथिक युग, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है, यानी कि पशुओं को पालना शुरू कब किया गया? नया पाषाण युग में। ठीक है, इससे पहले प्लियोलिथिक युग में मानव पशुओं को सिर्फ शिकार करने के लिए, कपड़ों के लिए ही प्रयोग करता था। ठीक है, नियोलिथिक युग में मानव ने अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना शुरू किया, यानी कि नया पाषाण युग में पशुओं को पालना किस लिए शुरू किया? अपने फायदे के लिए। ठीक है, इस समय संसार की कुल जनसंख्या मुश्किल से 5 मिलियन टन थी।
मानव में सभ्यता का विकास प्रारंभ इसी समय से हुआ। यानी कहते हैं कि मानव में जो सभ्यता का विकास है वो नया पाषाण युग यानी कि नियोलिथिक युग में ही हुआ। तब मानव के पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े हो गए थे। ठीक है। लगभग 6000 ईसा पूर्व भेड़, बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। कब बनाया गया? लगभग 6000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब जैसे भारत में अगर कोई पूछेगा कि भारत में दुग्ध उत्पादन का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अंडा उत्पादन का तीसरा स्थान है, वो भी कितने से लेके 53.2 करोड़ के साथ विश्व में तीसरा स्थान है। तथा मांस उत्पादन में 7वां स्थान है। ठीक है। और पशुपालन से कितनी वार्षिक दर प्राप्त वृद्धि होती है? 4 से 5%। ठीक है। और पशु विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था? नियोलिथिक युग में, जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है। और इससे पहले कौन सा युग चलता था? प्लियोलिथिक युग, जब मनुष्य जो है पशुओं का शिकार खाने के लिए और कपड़ों को पहनने के लिए करता था सिर्फ। ठीक है। अब उसके बाद से जब नियोलिथिक युग आया, फिर मनुष्य जो है पशुओं को पालतू बनाने लगा, उसका फ़ायदा यूज जानने लगा, और इसी समय मानव सभ्यता का विकास हुआ। और इस समय मनुष्य के पास रहने के लिए घर तथा कपड़े होने लगे थे। उसके पहले ऐसा नहीं था। लगभग 6000 ईसा पूर्व भेड़, बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसके पहले था पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय। इसके बाद है पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि गाय को सबसे पहले कहाँ पाला गया, ठीक है, यानी स्थान, गाय को सबसे पहले कहाँ पाला गया, तो आप बताएंगे भारत। और भैंस को सबसे पहले कहाँ पाला गया, तो आप बताएंगे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया। तथा भेड़, बकरी को अगर कोई पूछे तो सबसे पहले कहाँ पाला गया, तो सबसे पहले कहाँ पाला गया? यूरोप में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया। पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई थी। नंबर 1 था प्राथमिक चरण, दूसरा था द्वितीय चरण, तीसरा था तृतीय चरण, चौथा था चतुर्थ चरण। यानी कि प्राथमिक चरण में क्या था? तब मानव जो है पशु के संपर्क में नहीं था। तब मनुष्य जो है पशुओं का सिर्फ यूज किस प्रकार करता था? वो सिर्फ अपने भोजन तथा वस्त्र के लिए करता था। उस टाइम पशु प्रजनन जो है स्वतंत्र तथा प्राकृतिक था। दूसरा आता है दूसरे चरण में, क्या है? दूसरे चरण में है इसमें जब मनुष्य पशुओं को अपने आसपास रखने लगा, अपने इन्वायरमेंट में पालने पोसने लगा, फिर उससे क्या है, वो अपना बोझा ढलवाने का कार्य, अदर कार्य जो है लेने स्टार्ट कर दिया। उस टाइम जो है पशु जो है अपनी उपयोगिता को प्राथमिकता देते हुए क्या किया कि वो पशु प्रजनन में भी हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है। तीसरा है पालतू पशुओं को बच्चों की अपने आवश्यकता के अनुरूप उनके उपयोगी गुणों को पहचान कर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की। तीसरे चरण में क्या है? पशु के बच्चों को अपनी चयन प्रक्रिया में चयन करना स्टार्ट किया। ठीक है। चौथा है मनुष्य ने पशुओं में समायोजित विकास द्वारा अच्छी नस्लें विकसित करना तथा प्रारंभ किया। पशुओं की नस्लों का यह विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व हो चुका था। ठीक है। यानी कि पशु जो है, मनुष्य जो है पशुओं का समायोजित विकास द्वारा अच्छी नस्ल डेवलप करने लगा, जिससे जैसे गाय है अगर, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाली गाय डेवलप करने लगा, जिससे किसान को या मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। और क्या है, यह प्रक्रिया जो है 3000 ईसा पूर्व पहले हो चुकी थी। पहला क्या था? पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक समय यानी समय हो चुका। स्थान है गाय को सबसे पहले भारत में पाला गया, भैंस को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में, भेड़ तथा बकरी को यूरोप में। उसके बाद है पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों में की गई। पहला था प्राथमिक चरण। इस चरण में मनुष्य के संपर्क में नहीं था तथा स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पशुओं का उपयोग मनुष्य अपने भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए करता था। पशु प्रजनन स्वतंत्र तथा प्राकृतिक था। नेक्स्ट है द्वितीय चरण।
मनुष्य पशुओं को आसपास रखना तथा उनसे बोझा ढुलवाने का कार्य प्रारंभ किया। अपने उपयोग को प्राथमिकता देते हुए मनुष्य ने पशुओं के प्रजनन में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा चरण क्या था? पालतू पशुओं के बच्चों की अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनके उपयोगी गुणों को पहचान कर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की। चौथा चरण क्या था? लास्ट, मनुष्य ने पशुओं में समायोजित विकास द्वारा अच्छी नस्लें विकसित करना प्रारंभ किया। पशुओं की नस्लों का विकास 3000 ईसा पूर्व हो चुका था। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके आगे।